जय हिंद दोस्तों, आई शोराब वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग था मॉर्फीम्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। नाउ विल डिस्कस इन दिस क्लास, टुडेज क्लास, डिफिनीशंस एंड एसेंशियल नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामर। ग्रामर स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले जो ग्रामर का स्टार्टिंग है वो हमने वर्ड स्टार्ट किया था, पहले लेटर, फिर वर्ड कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाया था। सेंटेंस कई सारे वर्ड्स लेटर्स को मिला के एक सेंटेंस बन गया था। उसके बाद अब सेंटेंस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देयर एंड काइंड्स हैं। फिर उनको समझने में उनमें क्या बीच बीच कुछ टर्म्स आएंगे, बेसिक टर्म्स आएंगे, उनको हम लोग समझेंगे, जानेंगे कैसे वो काम करते हैं ग्रामर में आगे जाके। जिससे क्या है, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एंड बीच में जब हम लोग नरेशंस है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, ऑल कवर करेंगे, देन बीच में अगर कुछ आता है टर्म्स तो आपको तुरंत क्लिक करेगा, अरे अच्छा ये तो सर ने कवर किया था पहले, तो वो क्या हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई विल डिस्कस टुडेज क्लास बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस में जो टर्म्स आएंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर हमने सेंटेंस की बात की, किसकी? सेंटेंस। वाक्य। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस देयर? 3 टाइप्स। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, 3 टाइप्स के यहां पर सेंटेंस हो जाएंगे, जिसमें कि आपका सिंपल हो गया और कंपाउंड हो गया एंड कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका हिंदी क्या होता है देख लीजिए, इसको भी साधारण वाक्य, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स, मतलब मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के सेंटेंस हो गए। अब हम बात करते हैं पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की बात हम करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स करेंगे, उसे कंपाउंड करेंगे, एक 1 बाय 1 चलेंगे आराम से। बिल्कुल आपको बस वीडियो देखते रहना है और समझते रहना है, आपको कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक बार जस्ट लिसन, सुनते रहिए एंड आपको ये सारा कभी नहीं भूलेगा। आराम से इसको देखिए एंड कंठस्थ करिए। कैसे? सिंपल सेंटेंस क्या होता है देखिए थोड़ा ध्यान से। सिंपल सेंटेंस क्या होता है भाई? साधारण वाक्य। ये वह वाक्य है जिसमें क्या एक फाइनाइट वर्ब हो। क्या हो इसमें? सबसे पहली चीज इसमें क्या होगा? एक फाइनाइट वर्ब होगी। वह वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब includes finite verb है। एंड ये शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त, किसी भी बात को हम कहेंगे उसका क्या है, उसका पूर्ण भाव हमें व्यक्त होगा। किससे? सिंपल सेंटेंस से। ऐसा शब्दों का समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो और जिसमें कि एक वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब हो एटलीस्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, रामा गोज टू स्कूल। एग्जाम्पल देखेंगे, रमेश गोज टू स्कूल, ठीक है। ऑन फुट कैसे जाता है? पैदल। ऑन फुट कब जाता है? रोज, डेली, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है एक सेंटेंस में, इसको क्या बोलते हैं यहां पर? सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या है? कुछ भी लिख दो, कोल बंस, ठीक है, कोयला जलता है,
सोना चमकता है, सोना पीला होता है, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स है, ठीक है। गोल्ड इज येलो एंड गोल्ड इज शाइनिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के काइंड्स, कितने टाइप्स होते हैं सिंपल सेंटेंस के? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। कभी कभी क्या डाउट हो जाता है बच्चों को कि बोला जाएगा सेंटेंस भाग, तो लोग बताने लगते हैं असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो आपको ये नहीं सेंटेंस भाग होते। अब ये क्या है, सेंटेंस 3 भाग होते हैं, मतलब सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। देन सिंपल के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? असर्टिव। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज, क्या होता है? असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव sentence, assertive sentences. And second one is interrogative sentence. And third one is imperative sentences. Clear है? And fourth one is exclamatory sentences. ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य, क्या बोलते हैं इसको हिंदी? विधि सूचक वाक्य, ठीक है। एंड इंट्रोगेटिव, प्रश्न वाचक वाक्य। एंड थर्ड वन इज आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है? विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, ठीक है। अब क्या है, यहां पर हम 1 by 1 एक रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। यहां पर रफ कर देते हैं इसको, हम जस्ट रफ कर देते हैं ऐसे, और यहां पर देखें क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में लिख दिया है, आप एक बार जस्ट गो थ्रू चले जाएंगे, उसके बाद बार बार हिंदी नहीं लिखूंगा मैं। एंड आगे की क्लास में देखेंगे कि थोड़ा सा कौन सा पहला था। फर्स्ट वन इज असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, क्या हिंदी बताया था हमने? विधि सूचक वाक्य। क्या होता है विधि सूचक वाक्य? जैसे कि इससे क्या किसी घटना या सूचना का पता चलता है। क्या होता है ये? क्या है? असर्टिव सेंटेंस से किसी घटना या सूचना का पता चलता है, का ज्ञान होता है या पता चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि भगत सिंह, एग्जाम्पल, भगत सिंह was a brave man, ठीक है। ऐसे असर्टिव सेंटेंस है, बिल्कुल नॉर्मल। फिर रामा इज डूइंग हिज वर्क, सूचना मिल रही है, अपना वो काम कर रहा है, कौन? रामा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस विधि कोई घटना या सूचना का पता चलता है। नेक्स्ट वन इज, अब असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए बिल्कुल ये मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, और इसको आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि असर्टिव निगेटिव क्या है, ये सब क्या है। उसके बाद जस्ट कंफ्यूजन, 1 पार्ट बाय पार्ट चलेंगे। अभी एक आता है अफर्मेटिव निगेटिव। तो इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? असर्टिव सेंटेंस के देयर आर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स, कितने? 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, व्हाट आर दिस? कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, और इसकी क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डाउट नहीं करना है, पॉजिटिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज निगेटिव, नकारात्मक वाक्य,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। हिंदी लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसका सकारात्मक वाक्य और इसका नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य, ये दो टाइप्स हमारे होते हैं। ठीक है, अब अफर्मेटिव या निगेटिव क्या क्या होते हैं। अब सिंपल है, अफर्मेटिव मतलब कि अफर्मेशन किसी को, मतलब नॉर्मल सेंटेंस हो, क्या है, जैसे अफर्मेटिव है। ठीक है, और भी कुछ लिख दीजिए, राम ईट्स द ब्रेड, रोटी खाता है। ठीक है, उसके बाद ये अफर्मेटिव एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब निगेटिव एग्जाम्पल हम जैसे लिखेंगे, राम डज नॉट ईट द ब्रेड। ठीक है, नॉट वर्ड लग जाएगा तो ये क्या हो गया, यहां पर निगेटिव वर्ड हो, क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, और ये नहीं लगा तो सकारात्मक हो गया। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक आइडिया में मिल गया कि असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। और नेक्स्ट वन क्या था अपना, असर्टिव के बाद क्या आता था अपना, इंटरोगेटिव। क्या आता है, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या है, लोग बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव कैसे काम करता है वो मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। यहाँ पर इंटरोगेटिव, असर्टिव के बाद सेकंड वन इज क्या था, सेकंड नंबर क्या था अपना, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं कि ये क्या है, किसी जो है इंटरोगेटिव क्या होता है कि जैसे क्या है कि सबसे पहले पहचान इसकी ये होगी कि इसमें ये जो है साइन लगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, अब प्रश्नवाचक वाक्य कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, एंड सेकेंड वन इज डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, डोंट कंफ्यूज, दो टाइप्स होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। और सेकेंड वन को क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। अब डिफरेंस दोनों में क्या है, देखिए इस वाले में क्या होगा, एग्जाम्पल, क्या शब्द, क्या शब्द पहले लगा रहेगा, जब किसी वाक्य की शुरुआत होगी तो उसमें पहले क्या शब्द लगा रहेगा। इस वाले का पहचान क्या होगा, इसके बीच में क्या है, इन बिटवीन। ठीक है, या इनके बीच, सेंटेंस के बीच में क्या प्रश्न सूचक शब्द आए, कौन से, प्रश्न सूचक शब्द कहां रहेंगे, वाक्य के बीच, जैसे कहां, क्यों, क्या, कैसे। ये क्या होगा, वाक्य के बीच में ये आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव। एंड अगर वाक्य के पहला क्या शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल। जैसे हम कहते हैं, क्या रमेश अपने घर जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश अपने घर जा रहा है, अब ये हम लिख दें एग्जाम्पल्स में, क्या रमेश अपने घर जा रहा है, इसमें लिख दें रमेश अपने घर क्यों जा रहा है। दोनों में क्या अंतर आप खुद समझ गए होंगे, क्यों जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दोनों लगेगा। अब फर्स्ट वन इज, क्या शब्द पहले आया तो क्या हो गया, सिंगल इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न शब्द कौन कौन से होते हैं, कहां के, कोई, कैसे, क्या,
कौन, ये शब्द आते हैं तो क्या होता है, वो प्रश्न सूचक वाक्य हो जाता है। तो ये प्रश्न वाचक सूचक हो गया, प्रश्न सूचक वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ये प्रश्न सूचक वाक्य हो गया। ठीक है, इसमें क्यों बीच में आया है, इसमें क्या पहले आया है, क्या ही शब्द पहले आएगा, वही होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसकी अंग्रेजी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या रमेश अपने घर जा रहा। अब अंग्रेजी बना लिए, ट्रांसलेशन का आप थर्ड लेक्चर में देखिएगा, उसमें पूरा ट्रांसलेशन मैंने कवर किया हुआ है आराम से। तो इज सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज रमेश गोइंग हिज होम। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, व्हाई इज रमेश, व्हाई इज रमेश गोइंग हिज होम। ठीक है, अब यहां पर समझ में आ गया, दो टाइप्स हो गए। अब थर्ड वन इज क्या था अपना, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या था, इंपरेटिव सेंटेंस। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है अपना, ये सब क्लियर हो जाएगा बेसिक, तो क्या है आपको आगे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे आप बढ़ते चले जाएंगे और पढ़ते समझते चले जाएंगे। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, थर्ड वन वाज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य भाई, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड। क्या कैसे बोध होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, कमांड, एडवाइस। ठीक है, ये आदि शब्द क्या है कि आदि शब्द जो है यहां पर इनका भाव प्रकट होता है। प्रोविशन भी कर सकते हैं, निषेध, कोई काम मत करो, मना कर रहा है कोई, तो क्या है वो भी इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में आएंगे। आदि शब्दों क्या है, ज्ञान होता है, आदि भाव प्रकट करता है कौन, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ओपन द डोर, आज्ञा दे रहे हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, क्या हो गया, इंपरेटिव, आज्ञा दे रहे हैं आप किसी को। ठीक है, नेवर टेल ए लाई, झूठ कहीं नहीं, क्या एडवाइस हो गई, नेवर टेल ए लाई। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल आप लिख सकते हैं। डोंट जज एनीवन, डोंट जज, डोंट जज एनीवन। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी एग्जांपल है अपना, क्या है आप आज्ञा दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव माई, आई क्या रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट कर रहा हूं किसी से। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब आता है फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी। क्या आ गया, फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं देखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अगर राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, विस्मय सूचक वाक्य। क्या है, विस्मय सूचक वाक्य। अगर किसी को राइटिंग में समझ नहीं आ रहा है या वॉइस मॉड्यूलेशन इज नॉट करेक्ट, तो प्लीज कमेंट करें एंड वीडियो को हम लोग और अच्छा बनाएंगे, हम भी सीख ही रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट किया करें कि सर यहां पर जल्दी लिख रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं, या थोड़ा धीरे बोलिए, तेज बोलिए, जस्ट कमेंट सो दैट वी कैन इंप्रूव। ठीक है, आवरसेल्व्स। ओके, नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मय सूचक। इसमें क्या होता है, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि शब्दों का, आदि भावों का क्या होता है, ज्ञान होता है। और हमेशा इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क ये लगा होता है, क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये हमेशा लगा रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल इज द, एग्जाम्पल लिखेंगे, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितनी वर्षा सुंदर है। ठीक है, एंड हाउ कोल्ड द डे इज, हाउ कोल्ड द डे इज, हाउ कोल्ड द
डे इज रेनिंग, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, सॉरी, ठीक है, हाउ कोल्ड द डे इज, ठीक है। ऐसे ही जैसे व्हाट ए लुक, व्हाट ए सीन, या व्हाट ए सीन, या व्हाट ए लुक, ठीक है, ये सब क्या एक्सक्लेमेटरी वाक हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। यहां पर क्या है, कुछ ना कुछ हमें हर्ष उल्लास, जैसे एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं, हुर्रा, ठीक है, हुर्रा खुशी के लिए, आह दुख व्यक्त करने के लिए, ठीक है, ओह, ठीक है, कोई चीज धीरे से करना, ओह अरे क्या हो गया, ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, इनका एक्सक्लेमेशन व्यक्त करते हैं, मतलब विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं इनको, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा, इतना हमारा पूरा किसमें कवर हो रहा था, सिंपल सेंटेंस, किसमें कवर हो रहा था, सिंपल सेंटेंस में। अब एक्सक्लेमेटरी वाक्य तक हो गया। अब क्या था, सिंपल सेंटेंस के बाद हमारा आता है कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस, ये कौन सा नंबर था, 2 नंबर, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, जिसको हमने बोला कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। क्या होता है भाई संयुक्त वाक्य, ध्यान देंगे, संयुक्त वाक्य होता क्या चीज है, कंपाउंड, जुड़ा हुआ, बना हुआ एक, जिसमें क्या है, संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेस which are having at least one principal clause, क्या है, one principal clause and at least one clause should be as per principal clause coordinating clause, as per principal clause का coordinating clause होना चाहिए, कौन सा, at least एक clause जो है उसका परिभाषा हम क्या बनाएंगे, जैसे कि ये ऐसा संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक क्लॉज ऐसा हो जो प्रिंसिपल क्लॉज का सबऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट हो, क्या हो, कोऑर्डिनेट हो। इसमें क्या होता है, एक जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मतलब कि मुख्य उपवाक्य, क्लॉज क्या बोलते हैं, उपवाक्य, ठीक है, मुख्य उपवाक्य होगा, और कम से कम, और कम से कम एक ऐसा उपवाक्य हो, कम से कम एक ऐसा क्या होगा, उपवाक्य हो जो कि क्या है, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज का क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा, कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब समान पदीय, समान पद व्यक्त करता होगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य, क्लॉज की बात आ गई, क्लॉज क्या होता है ये सब हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, और मैं उसमें आपको क्लॉज है, फ्रेजेस हैं, व्हाट आर फ्रेजेस, व्हाट आर क्लॉजेस, सब मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके अच्छे से बताऊंगा। जस्ट यहाँ डेफिनेशन के तौर पर मैं आपको एक सेंटेंस पूरा कवर कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंस चैप्टर में हम और कुछ अगर डालेंगे तो क्या है फिर मिक्सअप हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग ओनली सेंटेंस ओनली। नेक्स्ट क्लास में वील कवर क्लॉज एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड क्या होता है, एंड बहुत सारे टर्म्स जो ग्रामर में आएंगे बेसिकली वो सारे हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। जीरेंट क्या होता है, ठीक है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, या क्लॉज में एडजेक्टिव का, एडवर्ब क्लॉज, ये सब क्या होते हैं, उनके डिफिनेशंस का सारा कुछ अच्छे से कवर किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसे एग्जाम्पल देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस, जैसे हम इसमें कहते हैं गॉड
मेड द सिटी एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है, इसमें क्या है, ये समानपदी है। क्या है, समानपदी हो गया यहां से। ठीक है, यहां पर एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंसेस। ठीक है, इस तरह जो है हम लोग क्या है समझेंगे। अब थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। एंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मिश्रित वाक्य। कौन सा होता है, मिश्रित वाक्य। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है भाई, मिश्रित वाक्य वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। क्या हो, एक प्रिंसिपल और शेष क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज से क्या हो, सबऑर्डिनेट हो। ठीक है, कम से कम एक क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और बाकी क्या होगा, और शेष क्लॉज, और शेष जो बचे हुए जो उपवाक्य होंगे, शेष क्लॉज क्या होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज के, प्रिंसिपल क्लॉज के सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या होगा, सबऑर्डिनेट, क्या, आश्रित। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, एक क्लॉज होगा उस पे क्या है, दूसरे आश्रित होंगे, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, इट इज हॉट आउटसाइड। ठीक है, इट इज हॉट आउटसाइड, वी विल, या वी शुड नॉट गो, वी विल नॉट गो, या वी शुड नॉट गो, हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे जैसे, तो यहां पर क्या है, ये इस पर क्या है, आश्रित है। बाहर क्या है, गर्मी है, तो हमें नहीं जाना चाहिए, तो क्या इस पर आश्रित है। ही इज ए मैन, वह ऐसा आदमी है, ही इज ए मैन, ही इज अ मैन whom we all respect, whom we all respect, जिसकी हम क्या है, सब लोग इज्जत करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वो ऐसा आदमी है, यहां पर क्या है, ये क्या है, आश्रित है, क्या इस पे, इस पे, तो यहां पर क्या, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। यहां पर ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, यहां पर ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा काम हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तो इस तरह हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंस का थोड़ा डिफरेंस हम समझ में आ गया, बेसिक मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे होता क्या है, ये कैसे काम करता है, क्लॉज, फ्रेजेस होते क्या हैं, टर्म्स इनके क्या होते हैं भाई, ये एडवर्बियल क्लास, नाउन क्लास क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो सब क्या है, बिल्कुल आसानी से वन बाई वन चीजें हम लोग जो है सीखेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, जस्ट रिवाइज वंस, एटलीस्ट रिवाइज करेंगे क्या क्या, सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस कितने थे, 3 टाइप्स, क्या था, सिंपल, सेकेंड वन सिंपल एंड, ऐसे बना दे चार्ट, आपको बनाना आसानी हो जाएगी। जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे जिससे कि आपको एक बार आसानी होगी। सिंपल, कंपाउंड एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टूड। अब इसको हमने डिवाइड किया 5, कितना, 5 टाइप्स। ठीक है, और वो सेम रहेंगे। तो पहला क्या हो गया इसका,
असर्टिव, क्या था? असर्टिव। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, एंड थर्ड वन इज imperative, fourth one is exclamatory. Understood? There are three types of sentences: simple, compound, complex, and simple is having four types: assertive, interrogative, imperative and exclamatory. Assertive is having also two types. कौन कौन सा? affirmative, affirmative and negative. Interrogative also having two types: single interrogative and double interrogative. ठीक है? एंड इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव वंस. ठीक है, ये हमारा जस्ट चार्ट हो गया, जस्ट रिवाइज हो गया. तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा. जस्ट पूरा वॉच करिए एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. थैंक्स अ लॉट. एंजॉय. थैंक यू.